हेलो गाइस, मैं हूं आकाश कुमार रॉय और स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल रॉय क्लासेस पे। सो गाइस, आज का ये हमारा पहला वीडियो है और आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की प्रिपरेशन, जिसमें हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स को एक नए स्टैंडर्ड से डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इस बार के पेपर में आएंगे। यानी रिडक्शन के बाद जितना भी आपका सिलेबस बचता है वो सारा डिस्कस किया जाएगा। गाइस, अब तक आपने जो भी किया है उसे भूल जाइए और सब कुछ छोड़ दीजिए आपके बड़े भाई यानी मेरे ऊपर। मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा और मैं आपके ऊपर प्रॉमिस करता हूं कि इस बार मैं आपका कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, प्लस आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर भी कराऊंगा, जिससे आप इस बार के एग्ज़ाम में 95 प्लस स्कोर कर सकें। गाइस, एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि अब तक आपका मैथ के साथ जो भी रिलेशन रहा हो, कैसा भी रिलेशन रहा हो, उसे भूल जाइए, जुड़िए मेरे साथ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपसे कि मैं आपके लिए मैथ को आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना दूंगा, क्योंकि हम यहाँ मैथ को रटेंगे नहीं, हम मैथ को सीखेंगे और तब तक सीखेंगे जब तक कि वो हमें समझ में ना आए। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, रियल नंबर। अब रियल नंबर हमारे पहले चैप्टर का नाम है। इसको डिस्कस करते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। अब रियल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है रियल नंबर क्या होते हैं, बट फिर भी एक छोटा सा इंट्रो देखते हैं। अगर हम बात करें कि दुनिया के सारे नंबरों को, टोटल नंबर जो भी आपके वर्ड में हैं, इनको अगर कैरेक्टराइज करना हो यानी इनको कैटेगराइज करना हो तो इनको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। जो हमारे दुनिया में जितने भी नंबर हैं इनको हम दो भागों में बांटेंगे। एक भाग में हम लोग रखेंगे रियल नंबर को और दूसरे में हम लोग रखेंगे इमेजिनरी नंबर को। इमेजिनरी से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे नंबर जिनको सिर्फ इमेजिन किया जाए, और रियल से आपको क्लियर हो रहा होगा कि वो नंबर जो आपके रियल में होते हैं। तो इमेजिनरी नंबर की हमें बात करनी ही नहीं है, चैप्टर में हमारा क्या है, रियल नंबर, तो हम सिर्फ बात करेंगे रियल नंबर की। और इमेजिनरी नंबर सिर्फ आप इतना वो समझ लीजिए कि वो नंबर्स होते हैं जो रियल में एग्जिस्ट ना करें, यानी जिनको सिर्फ और सिर्फ हम इमेजिन करें, वो नंबर हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर को फिर से दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। कौन कौन से दो भाग होते हैं आपको मालूम होगा। एक नंबर को बोलेंगे हम लोग, यानी एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे रेशनल नंबर, और एक को बोलेंगे इरेशनल। तो ये दोनों हमारे भाग हो गए रियल नंबर के। अब रियल नंबर में आपका रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, यानी हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है, हम ये पढ़ेंगे कि रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। फिर अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो जो रेशनल नंबर हमारा होता है उसकी डिफिनीशन क्या है कि ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखें, जहाँ पे Q हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। P के बारे में कोई बात नहीं कही गई है, P आपका जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये आपका मे बी है, यानी आपका P जो जीरो है, P जो है वो मे बी पे है, यानी आपका जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता, लेकिन क्यों पे आप श्योर हैं कि क्यों आपका जीरो नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा 9th स्टैंडर्ड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें आपसे ये कहा गया था कि बताइए कि जीरो आपका रेशनल नंबर है या नहीं है। तो आपने कहा था कि रेशनल नंबर है। क्यों कहा था? क्योंकि अगर हम देखें तो अगर हम जीरो के अपान में 1 कर दें, ऑब्वियसली कोई भी नंबर होगा उसका डिनोमिनेटर में 1 तो होता ही है। तो यहाँ भी अगर हम जीरो के अपान में 1 कर देते हैं तो ये किस फॉर्म में बन जाता है, P/Q के फॉर्म में। अब हमें बात क्या है, कंडीशन ये है कि हमारा क्यों जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यों हमारा जीरो है नहीं है, क्यों हमारा 1 के इक्वल में है, और P हमारा मे भी जीरो हो सकता है। तो इस बेस पे हमने कहा था कि जीरो हमारा रेशनल नंबर है। ये तो बात हुई रेशनलिटी यानी रेशनल नंबर्स की। अब अगर हम बात करें कि इस रेशनल नंबर को लिखने के लिए जो नंबर चाहिए वो क्या होते हैं, तो आप जानते हैं P और Q क्या होते हैं। P और Q जो होते हैं आपकी, ये बोथ आर इंटीजर्स, यानी जो आपका रेशनल नंबर है ये किन से मिलके बना है, ये मिलके बना है इंटीजर से। इंटीजर्स से आपका जो नंबर रेशनल बना है वो इंटीजर से मिलके बना है। और इंटीजर आपके क्या होते हैं, इंटीजर आपके नंबर जो होते हैं वो होते हैं -∞ से 0 और उसके बाद +∞ तक जाएगा ये आपका।
ऐसा नंबर्स होता है, यानी माइनस इन्फानाइट से 0 और 0 से प्लस इन्फानाइट तक जाएंगे, यानी इसमें आपके कोई भी नंबर आ सकते हैं, वो सारे आपके सिर्फ और सिर्फ कैसा नंबर होने चाहिए, कंप्लीट नंबर होने चाहिए, उनको हम बोलेंगे इंटीजर्स। अब अगर इस डिफिनीशन से देखें कि इंटीजर हमारे कंप्लीट नंबर होने चाहिए, यानी जो होल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने पहले चाहिए था नेचुरल नंबर, लेकिन हम पहले नंबर सिस्टम में देख रहे हैं तो हमको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में जाना पड़ रहा है। इसलिए अब इंटीजर जो हमारा है वो किससे मिल के बनता है, वो होल नंबर से मिल के बनता है। होल नंबर के बारे में भी आप जानते हैं, ये क्या होते हैं, 0 1 2 3, और ये कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक। और ये जो सारे नंबर आपके होते हैं ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर की डिफिनीशन क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर, यानी कि पॉजिटिव तो होते ही हैं, इन्हीं नंबर्स को अगर हम नेगेटिव साइन के साथ लिख दें तो ये हमारे किस में चले जाएंगे, इन इंटीजर्स में चले जाएंगे। तो ये जो हमारे पी और क्यू होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स से मिलकर रेशनल नंबर बनता है। रेशनल इंटीजर जो हमारा है वो होल नंबर से बनके बनता है, और होल नंबर हमारा किससे बनता है, होल नंबर बनता है नेचुरल नंबर से। और नेचुरल नंबर किससे बनता है, ऑब्वियसली ये तो बनेगा डिजिट से, और वो कितनी होती है हमारे पास, वो होती है हमारे पास 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास डिजिट्स होती हैं। इन डिजिट्स से स्टार्ट करते हैं हम लिखना क्या, नेचुरल नंबर के बाद हम अगर उसी नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दें तो हमारा होल नंबर बन जाता है। और इन्हीं होल नंबर्स को अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ लिखें तो ये हमारा इंटीजर बन जाता है। और इंटीजर को अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दें तो वो रेशनल नंबर बन जाता है। इरेशनल नंबर में क्या होता है कि हम इसको सिर्फ और सिर्फ पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ऐसा आप लोगों को मालूम है। तो ये रहा आपका एक नंबर सिस्टम में आपने देखा रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, आपको रेशनल नंबर भी पढ़ना है, रेशनल नंबर भी पढ़ना है, इरेशनल भी पढ़ना है, इंटीजर्स भी पढ़ने, होल नंबर भी पढ़ने, और साथ में नेचुरल नंबर भी पढ़ने हैं। तो ये रहा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम का। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्लिविट डिवीजन लेमा से। अब एक्लिविट डिवीजन लेमा जो है आपका, ये इस साल तो रिडक्शन में चला गया, यानी इस बार ये आपके टॉपिक में नहीं है, आपको पढ़नी भी नहीं है। अब अगर पढ़नी नहीं है तो डिस्कस क्यों की जा रही है, डिस्कस इसलिए की जा रही है एक्लिविट डिवीजन लेमा, ये इसलिए डिस्कस की जा रही है क्योंकि ये एक तरीका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का, एक तरीका है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं HCF। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करना है ये हमें देखना है। इसके एक्लिविट डिवीजन लेमा जो है आपका रिड्यूस हो गया है, तो इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम उन्हें डिस्कस भी नहीं करेंगे। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ EDL से HCF कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे, और उसके लिए हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें कहा गया है यूज एक्लिविट डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 135 एंड 225, 135 एंड 225। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं EDL का, ये क्या होता है। EDL को आप एक्लिविट डिवीजन लेमा कहें या एल्गोरिदम कहें, दोनों बात एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि लेमा का यूज़ करके हम लोग एल्गोरिदम सॉल्व करते हैं। अब एल्गोरिदम को समझने के लिए आप ये समझिए कि आपके पास कोई एक नंबर है, मान लीजिए वो नंबर आपका A है, उसे आप डिवाइड करते हैं B से। अभी इस AB को छोड़िए, अभी आप ये देखिए, मान लीजिए आपके पास 12 है, उसे आपने डिवाइड किया 5 से, ये कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा आपका 2 टाइम में, तो यहाँ कितना आएगा 10, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अगर हम इन सब के नाम दें तो ये क्या होते हैं, 5 जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं इसको आप बोलेंगे डिवीजर, 12 जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं इसे आप बोलेंगे डिविडेंड, 2 जितने टाइम में आपका आया इसे आप बोलेंगे क्वोशेंट, और जो आपका लास्ट में बचा ये क्या है आपका
ये है आपका रिमाइंडर। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो क्या होगा कि ये डिविडेंड लाने के लिए आपको डिवीजर में क्वोशंट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उसमें रिमाइंडर को ऐड करना पड़ेगा। ये आपकी डिवीजन एल्गोरिदम थी, इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस का रिमाइंडर। अब अगर आप इसको सॉल्व करें तो आप देखिए 12 आपका डिविडेंड है, ये 12 हुआ, इज इक्वल टू 5 आपका डिवीजर है, 5 मल्टीप्लाई 2 आपका क्वोशंट है, प्लस रिमाइंडर कितना है आपका 2। सॉल्व करेंगे आप 5 2 जा 10 प्लस का 2 इज इक्वल टू 12। तो देखिए 12 इज इक्वल टू 12, यानी ये जो आपकी एल्गोरिदम है ये आपकी वेरीफाइड है। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इन जनरल, यानी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास कोई एक नंबर ए है जिसको आप डिवाइड करेंगे बी से, इसमें आपको कुछ क्वोशंट मिलेगा और कुछ आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो इसी तरीके आपको लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी का मल्टीप्लाई क्यों से, बी डिवीजर है क्यों क्वोशंट है, तो बी क्यों डिवीजर और क्वोशंट का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर का एडिशन। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट डिवीजन एल्गोरिदम का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन को, इसको कैसे डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, इसी का यूज करना है, इस एल्गोरिदम का। और उसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों में से ग्रेटर नंबर देखना है। दोनों में ग्रेटर नंबर कौन सा है, ऑब्वियसली 2 to 5 आपका ग्रेटर है, 2 to 5 इज ग्रेटर देन 1 3 5। तो 2 to 5 आपका ग्रेटर है 1 3 5 से, तो आप क्या करिए 135 से इसको डिवाइड कर दीजिए 225 को। अब ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा 1 टाइम में। जब ये 1 टाइम में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 5 गया 0, ये होगा 12 में से 3 जाएगा 9, और ये 1 में से 1 गया नथिंग। अब इसी चीज को यहाँ पे आपको लिखना है, कैसे लिखेंगे आप, यहाँ लिखिए 225 इज इक्वल टू 135, इसमें आप क्वोशंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 1 प्लस रिमाइंडर को ऐड करेंगे तो ये हुआ आपका रिमाइंडर का एडिशन। आप क्या करिए, इस जो आपका पहले डिवीजर था वो अब आपके लिए बन जाएगा डिविडेंड, यानी यहाँ आप लिखेंगे 135, और जो आपका रिमाइंडर आया है 90, इससे आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये 1 बार में फिर से जाएगा। 1 टाइम में जब ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा 90, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 45। ये चीज आप फिर से यहाँ लिखेंगे, डिविडेंड आपको कितना है 135, तो यहाँ आप लिखेंगे 135, ये 135 आपका यहाँ है, इसको आप किससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर से। रिमाइंडर आपका कितना है 90 की टेबल आपने कितने टाइम पढ़ी, 1 टाइम, तो यहाँ आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया आपका 45। ये दूसरा स्टेप हुआ। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, अब ये कितने स्टेप तक जाएगा, इसके लिए आपको क्या देखना है कि जिस स्टेप पे 0 आ जाएगा, यानी जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा वो इसका लास्ट स्टेप होगा। तो यहाँ आप इसको डिवाइड करेंगे इस बार 45 से किसको, 90 को, तो यहाँ आपने 90 को डिवाइड किया कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, और ये 45 होके यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 90 होके यहाँ रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो अब आपका ये लास्ट स्टेप है, क्योंकि यहाँ 0 आ गया तो इसको यहाँ लिख दीजिए, और जब उसके लिए आप यहाँ लिखेंगे तो ये हो जाएगा 90 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 0। तो ये जो आपका लास्ट डिवीजर है, जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 हुआ है, उस वाले डिवीजर की हम बात करेंगे। जो आपका लास्ट डिवीजर है ये आपका दिए गए नंबरों का HCF होगा, यानी आपका जो आंसर है वो क्या होगा, आंसर होगा आपका HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। ये आपका आंसर है। इसी तरीके से हम इसके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का
क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका जो क्वेश्चन है वो है 196 इज इक्वल टू 196 एंड 38220 ये आपके दो नंबर हैं। इनका आपको फाइंड करना है HCF और यूज करेंगे आप EDL को, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को, यानी लेमा लिखा है यहाँ पे, आप एल्गोरिदम यूज करेंगे। तो अब आप देखिए दोनों में से जो ग्रेटर नंबर है वो आपका है 38,220 और आपका जो स्मॉलर नंबर है वो 196 है। तो अब आप क्या करेंगे, 196 से 38,220 को डिवाइड करेंगे। ये आपका डिवीजन एग्जैक्टली 195 टाइम जाएगा। अब ये 195 टाइम कैसे जाएगा ये आपको करके देखना है, मैंने तो कर लिया है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3,822 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस का 0, क्योंकि जब आप 196 में 195 को मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। अब जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो डिवीजर होता है, जहाँ पे रिमाइंडर आपका 0 होता है, वो वाला डिवीजर आपका HCF हो जाता है। तो HCF ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 196। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो गाइस अब डिस्कस करते हैं थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में हमारा क्वेश्चन है 867 एंड 225। ये दो नंबर हैं आपके, आपको फाइंड करना है इन दोनों का HCF। उसके लिए आप क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करेंगे। और आप जानते हैं इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको दोनों में से एक ग्रेटर नंबर चूज करना है। तो ग्रेटर नंबर आपका है 867 और स्मॉलर आपका 225। तो आप क्या करेंगे, स्मॉलर से ग्रेटर को स्मॉलर से डिवाइड करेंगे। तो आपका स्मॉलर नंबर 225 है, आप इसको डिवाइड करेंगे किसको, 867 को। तो ये कितने टाइम में जाएगा, ये आपका जाएगा 2 टाइम में 250, ये आपका 3 टाइम में जाएगा। तो जब आप इसको 3 टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जो 15, 3 6 3 2 6 1 7 3 2 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप कितना आएगा, ये 7 में से 5 गया 2, ये हो जाएगा 16 में से 7 गया 9 और ये हुआ आपका 1, कितना 192। तो ये जो आपका पहला स्टेप है इसे आप यहाँ लिखेंगे। तो 867 इज इक्वल टू, आपने क्या किया 225 यानी 225 में 3 का मल्टीप्लाई जब आपने किया तो आपको रिमाइंडर कितना बचा, आपका रिमाइंडर जो मिला आपको वो हुआ 192। अब आपका ये जो रिमाइंडर है ये बन गया आपका क्वोशंट, और जो आपका डिवीजर है ये बन जाएगा आपका डिविडेंड। अब जब ये डिविडेंड बनेगा तो ये यहाँ हो जाएगा 225 इज इक्वल टू 192। तो जब आप इसको 192 से डिवाइड करेंगे 225 को तो ये कितने बार में जाएगा। अब आप ये देखिए ये अप्रॉक्स 200 है और ये 200 से 25 ज़्यादा है, तो ये आपका 1 टाइम ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो यहाँ आप 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 192 ही आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 5 में से 2 गया 3, ये हो जाएगा आपका 12 में से 9 गया 12 में से 9 गया 3 एंड 2 में से 1 में से 1 गया नथिंग। तो ये आपका 33 आया। इसको आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो आपने क्या किया, जो आपको 225 था उसको डिवाइड किया आपने 192 से, मल्टीप्लाई किया कितने का आपने, जब आपने 1 का मल्टीप्लाई किया तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर मिला आपको 33। इस 33 जो आपका रिमाइंडर आया है इससे आप डिवाइड करेंगे आपके नए डिविडेंड को, जो कि है इस बार 192, यानी आप 33 से डिवाइड करेंगे इसको 192 को। जब आप 192 को डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका 3 3 जा 9, ये आपका जाएगा एटलीस्ट 4 टाइम लेके देखते हैं। तो जब हम इसको 4 टाइम लेके जाएंगे कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 4 जा 12 6 12 13, तो ये 132 हुआ। आगे हम इसको ले जाते हैं 6 टाइम तक, 6 टाइम तक ले जाएंगे कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 6 3 जा 18 6 3 जा 18 198, ये आपका 5 टाइम जाएगा। जब आपका ये 5 टाइम में जाएगा तो कितना आएगा, 5 टाइम में आपका आएगा ये 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15 116 165। सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 12 में से 5 जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका कितना 8 में से 6 गया 2 और ये 1 में से 1 गया नथिंग।
यहाँ आपका कितना हो जाएगा। अब इस स्टेप को अगर आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 192 डिविडेंड बना, तो यहाँ आप लिखेंगे 192 इज इक्वल टू 33, आपका डिवीजर बना तो ये 33। कितने टाइम ले गए आप, 5 टाइम ले गए। तो 5 टाइम जब आप ले गए तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा आपका 27। नाउ अब आपका जो 27 है ये बन गया आपका नेक्स्ट डिवीजर, और ये जो आपका 33 था ये बन गया आपका नेक्स्ट डिविडेंड। तो आपको 27 को डिवाइड करना है, 27 से डिवाइड करना है 33 को। कितने टाइम में जाएगा ये, 1 टाइम में जाएगा ऑब्वियसली। यहाँ आपका 27 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा, ये 3 में से 13 में से 7 गया 6, और ये आ गया आपका नथिंग। यानी अब आपका ये स्टेप जब आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 33 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 27 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 6। नाउ अब आपको 6 से डिवाइड करना है, किसको, 6 से डिवाइड करना है 27 को। कितने बार में जाएगा आपका, ये जाएगा 6 4 जा 24, ये हुआ 6 4 जा 24, यहाँ 3 बचा। तो यहाँ आप लिखेंगे किसको, अब आपको 27 को डिवाइड करना है, 27 आपका डिविडेंड बना, 6 से डिवाइड करना है, 4 टाइम में जाएगा, रिमाइंडर आपका 3 रहेगा। नाउ 3 से आप डिवाइड करेंगे 6 को, कितने बार में जाएगा, 2 टाइम में। आपका आंसर रिमाइंडर कितना आया, 0, यानी 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 0। अब आपका 0 आ गया, यानी यही आपका लास्ट स्टेप था। और आपका जो HCF होता है वो लास्ट स्टेप का डिवीजर होता है, तो लास्ट स्टेप का डिवीजर क्या है, 3, यानी HCF ऑफ दिस नंबर इज 3। ये रहा आपका HCF। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट डिस्कस कर लिए। अब हम बात करें अगर इसके आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की, ये सारे क्वेश्चन हैं आपके, ये लगेंगे इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा से, और इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा तो आपके चैप्टर में है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सिर्फ एक ही नंबर है जो इस बार आपके काम का है। अब हम बढ़ेंगे आगे और हम डिस्कस करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो गाइस, अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की, और इसको समझने के लिए आप पढ़े एक थ्योरम रीड करिए, और वो थ्योरम है आपकी 1.2, जिसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज अ यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। इस क्वेश्चन में बात की गई है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो। एक नंबर हमारे पास ऐसा होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और नंबर क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। यानी हमारे पास जो प्राइम नंबर होते हैं, जैसे हम बात करें 2 की, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है। इनकी अगर हम बात करें तो ये इनके फैक्टर कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं। अगर हम 2 की बात करें तो 2 या तो 1 से डिवाइड होगा, या तो फिर ये सिर्फ 2 से डिवाइड होगा। इसी तरीके 3 आपका या तो 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 5 भी आपका ऐसा ही है, या तो वो 1 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा। तो इन दोनों नंबर, इन सारे नंबर्स के यानी प्राइम नंबर्स के फैक्टर कितने हुए, 2। कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर मोर देन 2 हो। जैसे अगर हम बात करें 4 की, 4 भी एक नंबर ही है। 4 किन किन नंबरों से डिवाइड हो सकता है, 4 1 से डिवाइड हो सकता है, 4 2 से डिवाइड हो सकता है, और 4 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये आपका एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके फैक्टर कितने हैं, मोर देन 2। अगर हम दूसरे किसी नंबर की बात करें, सपोज करिए हमने 10 ले लिया, तो 10 आपका 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 10 आपका 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 10 आपका 5 से भी डिवाइड हो सकता है, एंड 10 आपका 10 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये नंबर भी आपका कॉम्पोजिट है। तो बात समझ में आई, कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं, ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो उनको हम लोग कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। अब कहा गया है कि एक कंपोजिट नंबर है जिसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर कहें कि उसको फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम्स का मतलब यहाँ प्राइम नंबर की बात की गई है, यानी आपके पास कोई कंपोजिट नंबर होगा तो उसके आप फैक्टर अगर करें तो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्राइम नंबर। जैसे हम बात करें अगर 4 की ही, तो 4 के अगर हम प्राइम फैक्टर करें तो 4 को प्राइम फैक्टर कहने का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम डिवीजन करेंगे प्राइम नंबर से। तो 4 को डिवाइड करने के लिए हमारे पास सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे। तो प्राइम नंबर के जो फैक्टर हुए, प्राइम फैक्टर्स हुए, वो क्या हुए, 4 के जो प्राइम फैक्टर्स हुए वो 2 × 2 हुआ।
अब आप ये देखिए, प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 और 2 आया, लेकिन अगर हम सिर्फ बात करें फैक्टर की तो उस फैक्टर में क्या था, उस फैक्टर में 1 भी था, उस फैक्टर में 2 भी था, उस फैक्टर में 4 भी था। अगर हम बात करें 10 की तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, इसको 2 से ब्रेक करेंगे 5 होगा, 5 से ब्रेक करेंगे 1 होगा। तो उसके प्राइम फैक्टर क्या है, 2 और 5। लेकिन अगर इसके फैक्टर की बात करें तो फैक्टर में क्या था, फैक्टर में 10 भी था, 2 भी था, 5 भी था और 10 भी था। तो इस तरीके से आप देखिए कि प्राइम फैक्टर और फैक्टर में क्या डिफरेंस है, और यहाँ हमें डील करने हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर से, यानी जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसको आपको उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ये रहा आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसके आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं। उस प्राइम फैक्टर का यूज़ करके आगे क्वेश्चन आपको करने हैं, और आगे क्वेश्चन क्या करने हैं आपको, आगे का जो क्वेश्चन है उसके लिए यूज़ करना है आपको ये HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। अब ये क्या है, ये एक समझ लीजिए आपकी एक फॉर्मूला है जिसको आपको वेरीफाई कराना है। अब इसमें कहा गया है कि सपोज करिए आपके पास कोई 2 नंबर है, अब वो नंबर आपके कुछ भी हो सकते हैं, तो हम मान लेते हैं कि वो नंबर हमारा एक A होगा, दूसरा B होगा। 2 नंबर हैं आपके पास, 2 नंबरों का LCM कैसे निकालते हैं, HCF कैसे निकालते हैं, आप इसके बारे में जानते हैं। आप A और B का पहले LCM और HCF दोनों निकाल लेंगे। जब आप A और B का LCM और HCF निकाल लेंगे तो मान लीजिए इसका HCF कुछ आया और LCM कुछ आया, उन दोनों का आप आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट इक्वल होगा इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। यानी आपका सपोज करिए A और B का जो LCM है, LCM वो X निकल के आया और HCF वो निकल के आया Y। तो आप क्या करेंगे, X और Y का मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी X Y जो है वो मल्टीप्लाई कराने पर उसका जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर होगा इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई कराने पे। यानी A और B आपके नंबर थे, आप इन दोनों को कर लीजिए मल्टीप्लाई, ये आपसे कहा गया है। यानी HCF और LCM का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स के बराबर में होगा। तो ये आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। अब इसका यूज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करना सीखेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गाइस, कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो उन्हें भी कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। गाइस, आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए कि एक नया बैच स्टार्ट हुआ है जहां पर नया सिलेबस कंप्लीट डिस्कस किया जाएगा और वो स्टार्टिंग से डिस्कस किया जा रहा है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली नए अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।